असूल बेच के मसनत खरीदने वालों, असूल बेच के मसनत खरीदने वालों, निगाहे अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम। वतन का पास तुम्हें था, न हो सकेगा कभी। वतन का पास तुम्हें था, न हो सकेगा कभी, कि अपनी हिर्स के बंदे हो, बेजमीर हो तुम। अमेरिका के एक सीनियर सियासतदान ने कहा था कि पाकिस्तानी पैसे के लिए अपनी मां तक को बेच सकते हैं। यह किसने कहा था? अमेरिका ने। अमेरिका के एक सीनियर सियासतदान ने कहा था कि पाकिस्तानी एक ऐसी कौम है जो पैसे की खातिर अपनी मां तक को बेच सकते हैं। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें करने वाला हूं कि एक तरफ हमारा जमहूरी सिस्टम है जिसको हम कहते हैं कि जमहूर की हुकूमत होनी चाहिए। जमहूर किसको कहा जाता है? अवाम को कहा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ चंद गुमाश के लोग, चंद माफिया टाइप के लोग, चंद ऐसे लोग जिनके हाथ में है सब कुछ, जिनके हाथ में है, जो अवाम से वोट हासिल करके उसके बाद उसको बेचते हैं, जो अवाम से अपने आप को वोट हासिल करके दिलवा के खुद को बहुत बड़ा बना के फिर अपना रेट लगवाते हैं, फिर अपनी कीमत लगवाते हैं। कल जो पंजाब असेंबली में एक वाकया हुआ है, जरा उसको गौर से सुनना है और समझना है कि कल वाकया होता क्या है। परवेज इलाही साहब के पास 186 वोट थे, पीटीआई और परवेज इलाही के पास 186 वोट थे, और उनके मध्य मुकाबिल हमजा शहबाज शरीफ के बाद 179 वोट थे। यार बड़े वाजे किस्म का फर्क है, होता एक अद्दे का फर्क होता, चलो कहा जा सकता था कि एक बंदा गायब हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, 7-8 बंदों का वाजे फर्क था। असूल क्या कहता है यहां पर? कुछ बात तो मतलब ये है कि कुछ बात तो टेक्निकलिटीज से हट के भी तो होनी चाहिए ना यार, कि असूल क्या कहता है? असूल कहते हैं 186 वालों को सीट दे दो। वहां पे एक लेटर आ जाता है, वहां पे एक ऐसे शख्स का लेटर आ जाता है जिसकी जात से मैं कभी इख्तलाफ नहीं कर सकता, लेकिन उसके खत लिखने से मैं जरूर इख्तलाफ करूंगा। वो क्या है कि जब तुम पहले पंजाब में हुकूमत बन रही थी, जब पहले पंजाब में हुकूमत थी, स्पीकरशिप तुम्हारे पास थी, तुम्हारे भाई के पास थी, उस वक्त तुम इधर वोट दे रहे थे। ऐसी क्या बात हो गई थी रात को कि तुमने अपनी पार्टी को कहा कि वोट देना ही नहीं है इमरान खान के बंदे को? और इमरान खान का बंदा कौन था? वो तुम्हारा भाई था। अब असूल की बात फिर दोबारा करते हैं। उन्होंने लेटर लिखा, 10 बंदों के नाम लिखे दरमियान में, जिनमें परवेज इलाही साहब का नाम खुद का भी मौजूद है। यार कोई शऊर में लाके, यार आप अवाम बैठी हैं, आप अवाम मुझे समझा दे, कोई लोगों को समझा दे कि यार कोई, मैं इलेक्शन पे खुद खड़ा हूं और मैं खुद को ही वोट नहीं दे सकता, ये कहां का दस्तूर है? चौधरी परवेज इलाही इलेक्शन लड़ रहा है, उसको पूरी पार्टी 178 वोट उसको पड़ रहे हैं, 10 वोट उसके पास है, वो खुद को पार्टी अपनी वोट नहीं दे सकती। ये कहां का असूल है, कहां का दस्तूर है? यार कहां से ले आते हो ऐसी चीजें? जरदारी साहब आपने यूं करके पूरी दुनिया को पागल बना दिया, आपकी उम्र खत्म होने वाली है, कब तक पागल बनाओगे नौजवानों को? कैसी बातें करते हो यार, मजाक है पाकिस्तान? पूरी दुनिया के अंदर तुम लोगों ने मजाक बना के रख दिया पाकिस्तान का। सारी दुनिया में इस टाइम तमाशा बना हुआ है पाकिस्तान का। सारी दुनिया कहती है कि यार ये पैसे के लिए, 2 टकों के लिए ये अपने आप को बेच देते हैं, और वाज़े तौर पे पूरी दुनिया में ये निजाम चलने लग गया कि पैसा चलता है पाकिस्तान में। सारी दुनिया में एक बात बारहा वाज़े तौर पे आ रही है, एक बंदा हमारा 40 करोड़ लेके बाहर जा रहा है, दूसरे बंदों को 25-25 करोड़ की ऑफर हो रही है। ये मजाक है? हमारे वोटों की कदर ये है? हमारे वोटों की कीमत लगाते हो तुम लोग यार? कब तक चलेगा ये सिस्टम? देखा था रात को तुमने, जमहूर बाहर निकला है, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, मुल्तान में, हर छोटे बड़े शहर में जमहूर ने बाहर आके दिखा दिया है कि मैं तुम्हारे 2, 4, 6, 10 बंदों का, जो एयर कंडीशन कमरों में बैठ के मेरी लाइफ का फैसला करते हो, मेरी जात का फैसला करते हो, मेरे मुस्तकबिल का फैसला करते हो, मैं नहीं मानता तुमको। ये होता है जमहूर।
तुम चंद बंदे बैठ के कमरों में फैसला शुरू कर देते हो किसको वजीर आला बनाना है, किसको वजीर आला नहीं बनाना। क्या करते हैं यार ये पाकिस्तान। कायदे आजम ने इसलिए दिखाया था, ये कायदे आजम ने इसलिए बनाया था पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल ने ये ख्वाब देखा था। अजीब अजीब कौम है। अभी पूरा पूरा सोशल मीडिया आज भी जरदारी की तारीफों पे लगा हुआ है। सारा सोशल मीडिया शुजात की तारीफों पे लगा हुआ है। यार उन्होंने क्या किया है? मेडल हासिल किया है, निशाने हैदर लिया है, मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। लूटा है उन्होंने तुम्हारे मुल्क को, खाया है उन्होंने तुम्हारे मुल्क को, खराब किया उन्होंने तुम्हारी जमहूरियत को, दाग लगाया उन्होंने तुम्हारी जमहूरियत को। फिर भी सोचोगे, बैठोगे, कल पाकिस्तान श्रीलंका जैसी स्टेट बन जाएगा, फिर क्या होगा? जरदारी आपका कोई नुकसान नहीं है, नवाज शरीफ आपका कोई नुकसान नहीं है, शुजात साहब आपका कोई नुकसान नहीं है, मेरे जैसे गरीब लोगों का नुकसान है। मेरे जैसे गरीब लोगों का, जिनके पास सुबह का है, शाम का नहीं है, जिनके पास एक टाइम के कपड़े हैं, दूसरे टाइम के नहीं है, जिनके बच्चों के पास ईद के कपड़े नहीं होते, मेरे जैसे लोगों का नुकसान हो रहा है। तुम्हारा नुकसान नहीं है, तुम्हारा खेल है। तुम खुद किसी की रखेल हो और आगे लोग तुम्हारी रखेल बने हुए हैं। ये फैसले हमारे मुल्क के, हम लोग इस तरफ जा रहे हैं। दुनिया चांद से आगे किसी और सियारे पे जाकर जिंदगी ढूंढने के आसार ढूंढ रही है, यहां पर तुम बुनियादी हकूक खींच रहे हो लोगों से। आज अगर इमरान खान वापस चला गया ना, सारी जिंदगी रोगे पीटोगे बैठकर। वो एक शख्स है जिसने हर जालिम को ललकारा है। वो एक शख्स है जिसने इन बिकाऊ माल को, जिसने इन लुटेरों को, जिसने इन गस्बों को, जिसने इन सौदागरों को इकट्ठा कर दिया है। रात एक दफा फिर उसने सामने कर दिया है कि कौन कौन उसके मुखालिफ है और कौन कौन जमहूर के मुखालिफ है। इमरान खान की मुखालफत छोड़ दो, ये सारे जमहूर के मुखालिफ हैं। अभी कर रहे हैं रेंजर तैनात कर रहे हैं, कर दो रेंजर, फौज तैनात कर दो, जो मर्जी कर दो। जमहूर का मुकाबला डिक्टेटर से कभी नहीं हो सकता। हमेशा दुनिया में जमहूर आगे आता है और तरक्की याफ्ता मुल्कों में हमेशा जमहूर की मानी जाती है। डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। ये डिक्टेटरशिप नहीं है तो और क्या है यार, कि एक बंदे के फैसले को तुम लेके बैठ गए हो। जरदारी ने फैसला कर दिया, एक खत आ गया, उसका फैसला हो गया। अरे खत को आग लगाओ, कागज का टुकड़ा है, खत एक जस्ट कागज का टुकड़ा है ये वाला। 10 बंदे वोट देने गए, उनकी कोई अहमियत नहीं है, उनके जमीर की कोई वैल्यू नहीं है। कोई समझ नहीं आती हमारे मुल्क का सिस्टम क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, कहां जाएगा। बेजमीर लोगों के हाथ में आ गया हमारा मुल्क। कोई फैसले हमारे अवाम में नहीं होते, हमारे फैसले बंद कमरों में होते हैं। कौमी असम्बली में सबसे पहले तुमने मुल्क की सबसे बड़ी जमात को बाहर निकाल दिया और उसके बगैर तुम मुल्क चला रहे हो। अब पंजाब में जिसके पास 186 वोट थे उसको बाहर निकाल दिया। यार तुम सिंपल काउंटिंग करो ना, 178 वोट उसके, 10 वोट उसके, 178, 110, 78 और 10, 188 वोट वो अलग सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। कहां का दस्तूर है, कहां का असूल है? नंबर हमारे पास ज्यादा, सुप्रीम कोर्ट भी हम जा रहे हैं, नंबर तुम्हारे पास कम, वजीर आला भी तुम। ठीक कह के गया था वो अमेरिका वाला एक सीनियर सियासतदान कि अपनी मां तक को बेच देते हैं ये लोग। लेकिन मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूं, आखिरी क्यारों में पानी है इन लोगों के। मैं आवाम को फिर कह रहा हूं, इनके आखिरी क्यारों में पानी आ चुका है। हद दोगी, हद दोगी, हद दोगी। ये 2023 का इलेक्शन भी इनके हाथ में नहीं जाएगा, लेकिन हद दोगी कि अगर ये 2023 का इलेक्शन चला गया, उसके बाद ये फ्यूडलिज्म, ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। कब तक ऐसा चलेगा?
आज शाम को आप लोगों ने अदालत के फैसले के इंतजार के बाद किसी किस्म का ऐसी हरकत नहीं करनी। मैं अपनी खूबसूरत आवाम से ये इल्तजा कर रहा हूं, जो भी फैसला आए उसको चुप करके मान लेना। हमने अदालत के खिलाफ नहीं जाना, लेकिन जमहूर अपना फैसला मनवाना जानता है। जमहूर हमेशा अपने फैसले को अपनी जमहूरी ताकत से मनवाएगा। नहीं है मेरे पास अल्फाज इन 2 टके के लोगों के लिए जो जमीर को बेच देते हैं, जो जमीर को खरीद लेते हैं। पूरे मुल्क का तुमने हशर नशर करके रख दिया। 232 रुपए डॉलर हो गए, तुम्हारे पैसे डॉलरों में पड़े हैं, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो मुझे पड़ता है, फर्क तो मेरे जैसे गरीब को पड़ता है कि जिसकी इनकम टोटल 500 रुपए थी और वो भी खत्म होती जा रही है। उसके बाद दूध खरीदता है तो पत्ती के पैसे नहीं होते, चीनी खरीदता है तो किसी और चीज के पैसे नहीं होते, दोपहर का खाना खाता है रात के खाने के पैसे नहीं होते। तुम्हारे कुत्ते भी, तुम्हारे घोड़े भी बाहर की खुराक खाते हैं। अजीब अजीब तमाशा बन गया पाकिस्तान। दुआ करो आज सब लोग आप मेरे साथ मिलकर कि खुदा इन सब लोगों को, इन जालिमों को अपने अंजाम पे पहुंचाए।